निर्मल गाऊं सदा इन पर नल पे बलिहारी सदा मैं रोता रहूं, बलिहारी सदा मैं रोता रहूं। कभी भूलो ना नाम तुम्हारा प्रभु, कभी बोलो ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागते स्वप्न में सोता रहूं, चाहे जागते स्वप्न में सोता रहूं। यही नाम हमेशा पुकारा करूं, यही नाम हमेशा पुकारा करूं। मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। यही नाम हमेशा पुकारा करूं, यही नाम हमेशा पुकारा करूं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं, सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते, वासुदेव नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम दीक्षावदेहि च पार्वती। कि माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, बान्धवास्यो भक्तास्यो स्वदेशो भुवनस्त्रीं। कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस काम हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माए न भाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माए न भाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। और इस समय नैम सारण क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज, श्री सूत जी महाराज 88,000 सोमकादशियों को सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, हे शौनकादशियों, हे शौनकादशियों, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण किया था, जिस कथा में सुखताल क्षेत्र में गंगा नदी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, कल के प्रसंग में जिस कथा का आप सभी लोगों ने श्रवण किया था, किस प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज किस प्रकार से ब्रजमंडल में रहते हुए किस प्रकार से नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीला तो अपरंपार है ही, अद्भुत है ही।
और पिछले प्रसंग में जिस कथा का आप सभी लोगों ने श्रवण किया था, किस प्रकार से धेनुकासुर नाम के दैत्य का किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उद्धार किया। क्या नित्य नूतन नई लीलाएं भगवान श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं। और आज के प्रसंग में जिस कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज आज भी समस्त ग्वाल बालों के साथ में उस ब्रज में गौएं चराने के लिए जाते, गौओं बछड़ों को लेकर के गए। लेकिन एक बात बताऊं, आज तो समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण महाराज से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज समस्त ग्वाल बालों के साथ, गौओं के साथ जब ब्रज मंडल में जाते हैं तो ब्रजवासियों का चेहरा, ब्रज गोपियों का चेहरा उदास होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज को तो वो पलकों पे बिठाए रहती है। और प्रेम हो तो ऐसा ही हो, प्रेम ऐसे ही होना चाहिए। एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। सूर्य महाराज कहते, हे शौनकादियों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज लेकिन आज भी लीला करने जा रहे हैं। अब आज के प्रसंग में लीला, क्योंकि मैंने पहले ही बतलाया था कि भगवान श्री कृष्ण महाराज नित्य नई नूतन लीलाएं करते, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर खेल, कभी खो खो, कभी कबड्डी, कभी चोर सिपाही। लेकिन आज वॉलीबॉल का नंबर है भाई, आज गेंद खेलेंगे भगवान श्री कृष्ण महाराज ब्रज मंडल में पहुंचे, गौओं को चरने के लिए छोड़ दिया। ये लीला दोपहर की बात की। भगवान श्री कृष्ण महाराज गौएं चरा रहे थे, अचानक मन में आया, चलो भैया आज वॉलीबॉल खेला जाएगा। दोनों ग्रुप में बट गए, भगवान श्री कृष्ण दो ग्रुप बन गए। वहां ग्वाल बालों के एक पक्ष में बलराम जी महाराज हैं, दूसरे पक्ष में कृष्ण ही बट गए। और भाई बाल लीला, वॉलीबॉल शुरू हुआ भाई खेल। एक दूसरे के उछाल करके किस प्रकार से खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं। लेकिन उसी समय अचानक होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने एक ऐसी किक मारी उस बाल को, ये बाल स्वयं उछाल करके किस प्रकार से पहुंच गई है, कहां पहुंच गई है, जमुना जी में। जमुना जी में वो बॉल गिरी है जाकर। भगवान श्री कृष्ण महाराज दौड़े, लेकिन समझ ग्वाल बाल सब कहने लगे, हे कन्हैया वहां मत जाना, वहां जल में वहां मत जाना। क्यों भाई, क्यों ना जाऊं? अरे कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं है, इस गल ये जो है इस स्थान का नाम है काली दह, यहां पर कालिया नाग रहता है। कन्हैया यहां पर कालिया नाग रहता है, आपको मालूम नहीं? यहां का कोई जल नहीं पीता, क्योंकि यहां का जल इतना विषैला हो चुका है, इतना विषैला हो चुका है, गौएं पी ले तो मर जाए और
मनुष्य पी ले तो मर जाए। इसलिए कन्हैया वहां मत जाना, वहां मत जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि अच्छा, अगर इस जल में कालिया नाग रहता है तो आज इसका भी काम तमाम करना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज थोड़ा सा पीछे हटे और हटने के उपरांत जो दौड़ लगाई है ना, दौड़ लगाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण महाराज किस प्रकार से काली दह के अंदर यानी यमुना में किस प्रकार से कूद पड़े। और जो ही कूदे हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज अंदर चले गए जल। वो बॉल तो ऊपर है, बाल तो तैरती है ना, उसको पकड़ लेते, लेकिन पानी का वो ऐसा होता है स्वभाव, अगर उसमें छलांग लगाओगे तो सबसे पहले अगर तैरना नहीं मालूम है तैराक होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तैर भी सकते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनको तो लीला करनी है। शुभ जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, भगवान श्री कृष्ण महाराज देखते ही देखते यमुना में अंदर पानी के अंदर चले गए। पानी के अंदर गए और गहने के उपरांत किस प्रकार से उथल फथल करने लगे। और जब पानी में उथल पुथल हुई ना, कालिया नाग को पता चल गया है ये कौन सा जीव आ गया भाई, कौन सा प्राणी आ गया भाई। इस प्रकार से स्वयं वो सोचने लगे और अंततः को तो अत्यंत कुपित हो गया वो, अत्यंत। ये कालिया नाग साधारण नाग नहीं, 10 फन वाला नाग है। सूर्य जी महाराज कहते, हे शौनकादियों, कालिया नाग स्वयं फुफकारा उसने, और फुफकारने के उपरांत इधर उधर देखना प्रारंभ किया तो कृष्ण नजर आ गए। और हुआ यही, कृष्ण को अपने चंगुल में ले लिया उसने। कृष्ण को चंगुल में ले लिया और लेने के उपरांत किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज के मर्म स्थानों पर उसने किस प्रकार से डस लिया। भगवान है, उनकी सेहत तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण महाराज को जब डसा उसने, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज को भी क्रोध आता है। और क्रोध आने के उपरांत उन्होंने कालिया नाग की फन को पकड़ लिया, फन को पकड़, और फन को पकड़ करके किस प्रकार से अपने मुष्टिकों से एक एक फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण महाराज अपनी मुष्टिका का प्रहार किया है। एक एक फन के ऊपर प्रहार किया, खूब मारा। और सत्य है, अब भगवान के आगे भला किसकी चलती, बेदम हो गया वो। इसीलिए तो संतों ने कहा भी है ना कि तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। और सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने। और सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने। ओ जमुना में जमुना सी, कि जमुना जी में कृष्ण को पाकर इस धर ने फुंकारा। यमुना जी में कृष्ण को पाकर विषधर ने फुंकारा। जम कर युद्ध हुआ दोनों में, नाग कालिया हारा। उसके अंतर की आवाज उस पर आई नहीं आन, उसके अंतर की आवाज उस पर आई नहीं आन। उसके जमुना को दिया रे निकाल, कि लीला तेरी तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने।
भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उस कालिया नाग की फणों पर ऐसा भीषण प्रहार किया, उसके फन को कुचल दिया है, उसके मुख से रक्त की धारा बहनी, और स्वयं जो कालिया नाग की पत्नियां हैं ना, वो हाथ जोड़ के प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। स्वयं कालिया नाग भी कहने लगा, प्रभु अज्ञानता के कारण मुझे उससे अपराध हो, और प्रभु वैसे भी हमारी जो ये योनि है सर्प योग, आपको तो मालूम है हम लोग बड़े क्रोधी होते, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता, और हे प्रभु अब आप ही ने मुझे बनाया है, अगर स्वभाव भी मेरा ऐसा आपने बनाया तो मैं उसके लिए क्या कर सकता। इसलिए प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहने लगे, तुझे ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू एक काम कर, तू यहां से 9-2-11 हो जा। तू कहां से आया था यहां? कहने लगा, प्रभु मैं तो श्वेत द्वीप से आया हूं, श्वेत द्वीप से मैं आया हूं। हम तो गहन ना है कहा। सूत जी महाराज कहते हैं, श्वेत द्वीप से मैं आया हूं। उसने बताऊंगा, कथा भी आगे चलेगी तब पता चलेगा श्वेत द्वीप कहाँ है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, होता यही है, क्योंकि ये कालिया नाग है कौन, इसका जन्म कैसे हुआ, बड़ी दिव्य कथा है। ये यहां क्यों आया था मालूम है आपको? ये काली देह में आया क्यों? इसका आने का मुख्य कारण, इसका आने का मुख्य कारण है स्वयं गरुण जी महाराज। क्योंकि पक्षीराज जो गरुण है ना, भगवान के वाहन है, आपको मालूम है, भगवान विष्णु के वाहन है। और पक्षी राज गरुण का भोजन क्या है? पक्षीराज गरुण। कथा ये आती है कि पक्षीराज जो गरुण है ना, भाई एक बात बता दे, शिकार करना है ऐसे हम लोगों को भी प्रेरित किया जाता है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। शिकार कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो गलत बात है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो अहिंसा परमो धर्मों को हम मानने वाले हैं। लेकिन अब कह दो कि एक सिंह कह दो अहिंसा परमो धर्म का पालन करे, भाई उसको भगवान ने वैसा बनाया, उसके शरीर की बनावट ऐसी बनाई। मनुष्य का शरीर जो है मांस मदिरा का सेवन करने के लिए थोड़ी बना। आप देखें, हर जीव की बनावट अलग अलग है। जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, अब गाय काहे नहीं खाती मांस भाई? क्योंकि उसके पंजे नहीं हैं, उसका जो पैर के आप वो देखो सब ठीक है ना। बाज जो है एक पक्षी है, बहुत से पक्षी हैं जो शाकाहारी होते हैं, बहुत से पक्षी ऐसे हैं जिनके जो मांसाहारी, उनके चेहरे, उनके चोंच कैसा होगा, उनके नाखूनों की बनावट के नोच के खाने की, बाघ के कैसा होता, इसी प्रकार मोर का भी होता। मोर गरुड़ का है, मोर ही तो गरुड़ है। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, ये जो पक्षीराज गरुड़ है ना, वो इस समय में ये भी बहुत अति मचाए हुए। अति मचाए क्या? क्योंकि इनका तो भोजन सर्प था, और ये क्या करते थे, स्वयं जा करके भोजन करने के लिए 10, 20, 50 साफ कर, खाना दो
2 सर्प में पेट भर जाए, लेकिन मारते कितने हैं? 10, 20, 50। ये बात स्वयं नागों को बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। उसमें जो बड़े लोग थे, जैसे बासुकी नाग वगैरह, उनको भी शिकायत मिली कि ये जो आता है गरुड़ जो है, रोजाना आवश्यकता से ज्यादा ये सर्पों को मार डालते हैं, ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से निवेदन किया, पितामह ये क्या हो रहा है? हम भी तो आपकी सृष्टि में है ना, और ये गरुड़ जी महाराज मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। अरे तुम्हें शिकार करने के लिए चाहिए 1-2, आप को मार लो भाई। अब ये थोड़ी है कि तुम सैकड़ों को मार डालो, उसके बाद में 1-2 खाओ, बाकी तो जीवन बर्बाद हो गया ना। ब्रह्मा जी ने स्वयं गरुड़ जी महाराज को बुला लिया, गरुड़ जी को बुला, और बुलाने के उपरांत और भी ब्रह्मा जी की एक और शिकायत, और गरुड़ जी की महाराज की एक और शिकायत, वो भी बता देते। ये जो काली है ना, यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे। इसी जमुना नदी के तट पर वो बैठ करके तपस्या करते थे। उनका नाम छिंद, ऐसे कुछ नाम करके है उनका, ऋषि जो थे छिंद। वो ऋषि बैठ करके तपस्या किया करते थे। लेकिन जब तपस्या वो करते तो भाई जब स्थान पर रहता है कोई व्यक्ति, ऋषि मुनि है, तपस्या कर रहे हैं, तो उनका सम्मान, ऐसी बात नहीं, वहाँ के जितने भी प्राणी होते, यमुना की जो मछलियाँ हैं वो भी उन ईश्वर को देखते हैं कि ये महात्मा जी जो है नित्य तपस्या कर रहे हैं, अच्छा लगता उन्हें। एक दिन वो बेचारी बहुत दुखी हुई, क्या थी दुखी होने का कारण क्या था? उन मछलियों का। ये पक्षीराज गरुड़ रोज वहां आते और यमुना जी से मछली का शिकार कर लेते, मछली का शिकार कर लेते और शिकार करके ले जाते, और ले जा करके किस प्रकार से उनका भी ऐसे काम। एक दिन बेचारी मछलियां बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई बेचारी वो, और दुखी होने के उपरांत सूर्य महाराज कहते हैं शौनकादियों, उन मछलियों ने स्वयं उसी समय ऋषि को पुकारा, ईश्वर मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा तुम्हारे साथ? अरे ये पक्षी आता है गरुड़, वो हमारे परिवार से किसी न किसी को उठा के ले जाता है, शिकार कर ले जाता है और भोजन के रूप में स्वीकार कर लेता है, इसलिए ईश्वर हम बहुत परेशान हैं। तो स्वयं ऋषि को बड़ी दया आई, क्योंकि मानस में जो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना कि अगर कोई भी ऋषि मुनि महात्मा के सन्मुख करुण क्रंदन कर दे, उनका हृदय जो है बहुत जल्दी पसीज जाता है, उनका हृदय बहुत जल्दी पसीज जाता है। सूर्य